आचार्य जी आप चलिए। ठीक है ठीक है। टेसा मेरी बात पर ध्यान दो। तुम्हारे आचार्य भले ही सुंदर हो पर वो बिल्कुल तुम्हारे योग्य नहीं। क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं? माँ मेरे आचार्य जैसे भी हो वो मेरे आचार्य हैं, उनका सम्मान कीजिए। सम्मान कदाचित नहीं। छोटे योद्धा योगी जी, छोटे योद्धा योगी जी रुकिए। टेसा के साथ अभद्र व्यवहार किया है, मैं उसके प्राण ले लूंगा। टेसा आप रूप की रानी है। आप भली भांति मोहक स्वर निकालती है, परंतु आप बस बाहर से वैरागिनी है और अंदर से एक दुष्ट चित्त। क्या हुआ भ्राताश्री, क्या हुआ? तुम बताओ। केविन केवल एक निठल्ला आचार्य है जो सर में मुझसे बहुत नीचे है। मैं देवशास्त्र का ज्येष्ठ भ्राता हूँ और मेरा भविष्य उज्जवल है। मैं उस निकम्मे से तो अधिक निकम्मा नहीं हो सकता ना। सत्य वचन। केविन भले ही मनोहर दिखता हो लेकिन उसमें कुछ विशेष नहीं। आप जैसे व्यक्ति का सामना कौन कर सकता है? मनोहर और वो। केलव जी आपको भ्रम हुआ है। चले जाइए। भ्रमित? मैंने स्वयं सुना, मैं भ्रमित नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनिए, वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा। बात यूं है कि तो आप कह रही हैं कि केविन ने ऐसा को स्पर्श नहीं किया, उसने पंख झाड़ू से केवल उसे पाठ पढ़ाया है। परंतु केविन एक भला पुरुष नहीं है। क्या बताओ टेसा का लाभ उठा रहा हो। देखिए अधिक रात्रि हो गई है, आप जाकर विश्राम कीजिए। आज से आप हमारे गुरुकुल में रह सकती है। अब तो आप क्रोधित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। उत्तम, अति उत्तम। क्रोधित होकर क्या लाभ? इतना सुशील युवक है, इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। जैसे ही कार्य होगा मैं सुनिश्चित करूंगा कि राजवंश तुम्हें स्वीकार लेगा। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। थोड़ी मोहक अगरबत्ती मोल लो, केविन के पास जाना। ये अगरबत्ती, इसका उपयोग तो केवल दिव्य प्राणियों के विरुद्ध किया जाता है। केवल एक बत्ती एक दिव्य प्राणी को 3 दिनों के लिए चेतनाहीन कर देती है। क्या ऐसा संभव है भ्राताश्री? चिंतामुक्त गुरुकुल जाकर दिव्य प्राणी पकड़ना चाहते हैं? केविन को बादल के समान शांत करना होगा। ये कार्य आसान है। केविन केवल एक निकम्मा है जिसकी ऊर्जा कम है। विश्वास कीजिए, मैं उसे केवल 10 सांस में चेतनाहीन कर सकता हूँ और वो प्राण युद्ध में भाग नहीं लेगा। नहीं, मैं चाहता हूँ वो कभी भी ना जागे। एक आचार्य के हत्या का षड्यंत्र, ये तो राजद्रोह होगा। मैं भी क्यों होते हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। निश्चिंत रहो, जो कह रहा हूँ करो। जी। केविन, मेरी क्रूरता के लिए मुझे दोष मत देना। यदि किसी को देना हो तो अपने आप को दो, क्योंकि तुम निर्बल हो। राम आचार्य केविन। ओह, तो तुम हो। जी आचार्य जी। आचार्य जी, समारोह में कैलेब भ्राताश्री ने आपसे दुर्व्यवहार किया, उनकी ओर से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ आपसे। वो भी एक शिष्य है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। सत्य वचन आचार्य जी, किंतु हम आपसे छोटे, क्षमा मांगना कर्तव्य है। देखिए, मैं आपके लिए बाजार से ये अगरबत्ती लाया हूँ। लोग कहते हैं इससे आत्मा और मन शांत रहता है। लीजिए केविन, ये अगरबत्ती 10 क्षणों में 100 हाथियों को चेतनाहीन अवस्था में पहुंचा सकती है। और आप तो केवल एक आम आचार्य हैं। ये अगरबत्ती, आपको इसका अनुमान विलंब से हुआ। आप तो अब ये अगरबत्ती उत्तम है। अद्भुत, इसकी सुगंध गुलाब जैसी है। तुम विवेकी हो, तुम जानते थे कि मुझे इससे प्रसन्नता होगी। असंभव, इन पर प्रभाव क्यों नहीं हुआ? आश्चर्य की बात है, केविन अभी भी चेतना में है। आचार्य जी, ये उससे अच्छी अगरबत्ती है। अद्भुत, इतनी बड़ी अगरबत्ती। निश्चयतः, मैं अभी से जलाता हूँ। यहाँ पर रहने वाले सभी प्राणियों पर इस अगरबत्ती का प्रभाव होगा। इससे तो 10,000 हाथी, 1,00,000 सांड भी अवचेतन हो जाएंगे। आशा है कि आप भी शीघ्र ही अवचेतन अवस्था में होंगे। मेरे पास इससे बचने के लिए एक सामग्री है, किंतु 10 क्षणों के बाद मुझ पर भी प्रभाव होगा। तुम तो केवल एक छोटे आचार्य हो, एक झटके में जीवन भर के लिए अवचेतन अवस्था में होंगे। अद्भुत, आनंद आ गया। इसका आनंद लीजिए और मृत्यु को स्वीकार कीजिए। ये तुमने कहाँ से लिया? मुझे और चाहिए, कितने में दोगे? असंभव है।